शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है ज्ञान बिंदु सर का है। ये 50 प्रश्नों का सेट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है। और देखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे हम दे रहे हैं बिहार दरोगा के लिए, इससे सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा, 1 नंबर प्रश्नों से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ब्रिक द्वारा शरीर में लवण और जल की मात्रा का नियंत्रण क्या कहलाता है। तो ये जो है आपका ओस्मो रेगुलेशन कहलाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिएगा, सफ़ेद और लाल फास्फोरस के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी गलत है। तो दोनों कार्बन डाइसल्फाइड में विलय हैं, यही जो है गलत है, बाकी सब सही है। आगे देखिएगा, 3 नंबर, किसी द्रव में किसी वस्तु को अंशतः डूबकर प्लवन यानी तैरना प्लवन करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 नंबर जो है कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सही है उसका चयन करिए। ठीक है, तो देखिएगा, मनुष्य तथा मैमेलिया वर्ग के जंतुओं में लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। तो सही बात बोला है। श्वेत रक्त कोशिकाएं न्यूक्लियस युक्त कोशिकाएं है। रक्त में इसकी संख्या आरबीसी की अपेक्षा अत्यंत अधिक होती है। नहीं, गलत बात है, आरबीसी की अपेक्षा तो कम होता है, ये गलत बोल रहा है। फिर कह रहा है, रक्त पटिकाणु रक्त के थक्का बनने में सहायक होते हैं। सही बात बोल रहा है, यानी कि 1 और 3 बिल्कुल सही बोल रहा है। आगे देखिएगा, तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस समूह के सारे तत्व रेडियो सक्रिय होते हैं। तो ये जो है आपका एक्टिनाइड। ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल टाइप का है, इसको बना लेना है आपको। इसका आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन 7 नंबर, इनमें कौन सभी जीवों में वंशानुगत गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित करते हैं। तो ये जो है आपका जीन। ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, निम्नलिखित तत्वों में किसका परमाणु आकार न्यूनतम है। तो ये जो है आपका कैल्शियम का। ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो ये जो है आपका इसमें से ऊष्माधारिता का सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है, जो कि गलत है। आगे देखिए, 10 नंबर जो है, 10 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव अदलहनी फसल जैसे गेहूं, मक्का, सरसों, आलू में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है। तो ये जो है आपका एनोटोबैक्टर। ऑप्शन बी देखिएगा, ऑप्शन बी। आगे देखिए, निम्न में कौन सा कथन जो है सत्य है, यानी कि सही जो है क्या कौन बोल रहा है उसको देखना है। पृथ्वी के प्रत्येक सतह पर स्मॉल जी का मान समान होता है। गलत बात बोल रहा है, कैपिटल जी बोलता तो हो करता। ठीक है, पृथ्वी के सतह के ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान कम होता है। बिल्कुल सही बोल रहा है। आगे विषुवत रेखा पर जी का मान अधिकतम होता है। नहीं, ध्रुव पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर न्यूनतम। ये दोनों उल्टा लिखल। चलिए आगे, 12 नंबर क्या कर रहा है, देखिएगा, संक्षारण किसी धातु का ऑक्सीकरणीय क्षय है, जैसे कि चांदी का काला होना, लोहे में जंग लगना, कॉपर या पीतल पर हरे रंग का लेप होना। संक्षारण किसका उदाहरण है। तो ये जो है आपका मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन डी। आगे देखिए, 13 नंबर, जलीय पादप में कौन सा अस्थायी उत्तक पादप को हल्का बनाता है। तो ये जो है आपका वायु उत्तक। ऑप्शन ए। अगला जो है 14 नंबर, मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है। तो ये जो है आपका लैक्टिक अम्ल जो है, इसका संचय हो जाने से थकान महसूस होता है। अगला जो है क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सही है इसका चयन करना है। ठीक है, देखिएगा, तो हीरा कठोर और ग्रेफाइट मुलायम होता है। सही बात है। अगला कह रहा है, हीरा मुलायम, गलत बात बोल रहा है। ये जो है बिल्कुल गलत बोल रहा है, हमको सही पूछ रहा है ना, तो ये सही होगा, ये गलत बोल रहा है। फिर जो है 3 नंबर, हीरा विद्युत का कुचालक जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ये भी सही बोल रहा है। हीरा इसी का तो उल्टा दिल है, तो ये गलत हो गया है ना, ये दोनों गलत, यानी कि 1 और 3 जो है बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका सी होगा। ठीक है, आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्या कह रहा है,
कि पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है। तो क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव कारण है। इसी कारण से जो है ऐसा चिपक जाता है। आगे देखिए 17 नंबर, इसका जो है आपका न्यूमेरिकल है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर, निम्न में से इनमें उपस्थित अंतरानुक आकर्षण के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पत्थर, तेल और नाइट्रोजन। तो ये जो है आपका नाइट्रोजन, इसके बाद है तेल, उसके बाद पत्थर। समझे, नाइट्रोजन, तेल, पत्थर, यानी कि जिसे अंतरान्विक बल क्या बोला है कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, यानी सबसे कम वाला, ओकर बाद उससे ज़्यादा वाला, ओकर बाद उससे ज़्यादा वाला। तो अंतरान्विक बल जो ठोस होगा उसमें ज़्यादा होगा, जो द्रव होगा उसमें उससे कम होगा, जो गैस होगा उसमें और कम होगा। आगे देखिए 19 नंबर, कह रहा है कथनों पर विचार कीजिए और कौन सही है उसका चयन करना है। ठीक है, तो देखिएगा, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है लेकिन ऊष्मा का कुचालक है। तो ये बात गलत बोल रहा है। माइका ऊष्मा का चालक जबकि विद्युत का कुचालक है, ये सही बात बोल रहे हैं, यानी 2, यानी कि यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा आपका सही। आगे देखिए 20 नंबर, देखिएगा 20 नंबर, शरीर के वे कोशिकाएं जिसमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? स्टेम कोशिकाएं कहते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे देखिएगा 21 नंबर, क्या कह रहा है? वातावरण में धुंधा बन जाने के कारण दिखाई नहीं पड़ते हैं, क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है कि प्रकाश के बिखराव के कारण। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है? क्लोरीकरण प्रक्रिया क्या है? तो ये जो है आपका अशुद्ध जल में थोड़ा क्लोरीन डालना, यही जो है क्लोरीकरण प्रक्रिया है। आगे देखिए 23 नंबर, क्या कह रहा है कि किसी भी जीवित कोशिका के अंदर सूचनाओं का प्रवाह हो जाएगा आरएनए के द्वारा। आगे देखिएगा 24 नंबर, जंतु तथा पौधों इस बात में समान होते हैं कि दोनों ही जो है दिन में रात हर समय श्वसन करते हैं, यानी दिन और रात दोनों में श्वसन करते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक प्रक्रिया है? तो रासायनिक प्रक्रिया जो है आपका ऑक्सीकरण है। ऑप्शन डी। आगे देखिएगा 26 नंबर, क्या कह रहा है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सही है उसका चयन करना है। विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में गमन नहीं कर सकता है, गलत बात है। यांत्रिक तरंग निर्वात एवं किसी भी माध्यम में गमन कर सकता है, तो ये भी गलत बात है। फिर जो है यांत्रिक तरंग 2 प्रकार के होते हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, ये सही बात बोल रहे हैं। ऑप्शन सी, सॉरी 3 सही होगा। तो 3 कौन में है? तो आपका सी ऑप्शन में। देखिए 27 नंबर जो है आपका न्यूमेरिकल टाइप का है, इसको आपको बना लेना है, इसका आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सही है उसका चयन करिए। तो द्रव कांच को तीव्र गति से ठंडा करने पर कांच अपारदर्शी हो जाता है, गलत बात है। द्रव कांच को मध्यम गति से ठंडा करने पर कांच भंगुर हो जाता है, ये भी गलत बात है। द्रव कांच को मध्यम गति से ठंडा करना अनिलीकरण कहलाता है, ये जो है सही बोल रहा है। 3 कौन में है? तो आपको सी में है, तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है? जीवों में सर्वाधिक मात्रा में तत्व होते हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिएगा 30 नंबर, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से पिरीमिडिन नाइट्रोजन क्षार नहीं है, तो ये जो है आपका एडेनिन नहीं है। ऑप्शन डी। आगे देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन जो है सत्य है? तो देखते हैं इसमें कौन सा कथन जो है सत्य है। तो पीत रस गाढ़ा हरे पीले रंग का हल्का अम्लीय द्रव है, यही तो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो ये जो है आपका ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। मानव कोशिका में अगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ये जो है आपका 46 होती है। आगे देखिएगा, ये जो है न्यूमेरिकल टाइप का है, इसको आपको बना लेना है, तो इसका आंसर जो है आपका
484 ओम होगा। आगे देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी तत्व का रासायनिक गुण कौन तय करता है? तो रासायनिक गुण जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करता है, ऑप्शन बी होगा। 36 नंबर देखिएगा, निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है? तो गलत जो है आपका, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है आपका हैजा, ये जो है आपका गलत है। हैजा जो है विषाणु से नहीं जबकि जीवाणु से होता है। आगे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बड़े आकार के फूल जिसमें सुगंध नहीं होती है उसमें परागन का सबसे सामान्य माध्यम है। तो सबसे सामान्य माध्यम क्या है? तो आपका पक्षी है, पक्षी। आगे देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन, कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है उसका चयन करिए। एस्पिरिन एक प्रकार का दर्द निवारक औषधि है, सही बात है। आयोडोफॉर्म का उपयोग रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है, सही बात है। मिथाइल आइसोसाइनेट का उपयोग कीटनाशक दवाई के रूप में किया जाता है, सभी सही है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। 39 नंबर, H2O की अस्थायी कठोरता का कारण है, तो क्या कारण है? तो आपका MgCl2, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा 40 नंबर, भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन परजीवी उत्तरदायी है? आगे देखिएगा, तो यहाँ पे है पी मेलेनरी, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन, सागरों की असीम गहराई में अत्यधिक ठंडे संपीड़ित व क्रिस्टलीय बर्फ की अवस्था में मौजूद मीथेन गैस को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो है आपका 41 नंबर क्वेश्चन, ये मीथेन हाइड्रेट, फायर आइस और मीथेन क्लेथरेट, ऑप्शन डी सही है, यानी सब के सब सही होगा। आगे देखिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैंसर रोग में कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि किस कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होती है? तो ये जो है आपका समसूत्री विभाजन, ऑप्शन बी सही आंसर है। 43 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अन्नास में पुष्पन को प्रेरित करता है? तो ये जो है आपका एथिलीन, ऑप्शन डी। 44 नंबर देखिएगा, पौधे की जड़ों द्वारा सर्वाधिक जल अवशोषण के लिए उपयुक्त तापक्रम है, तो क्या है? तो आपको 20 से आपका 35 डिग्री सेल्सियस। आगे देखिएगा 45 नंबर, सुपरनोवा विस्फोट के बाद तारे का अवशिष्ट भाग अति सघन होकर रेडियो तरंगों का शक्तिशाली स्रोत बन जाता है, इसे क्या नाम दिया जाता है? तो ये जो है आपका पल्सर, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा 46 नंबर, वह जल जो वर्षा जल के साथ छनकर जल स्तर में भूजल के रूप में एकत्रित हो जाता है, क्या कहलाता है? तो ये जो है आपका गुरुत्व जल कहलाता है, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे देखिएगा 47 नंबर, एक इलेक्ट्रॉन के दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप जाने पर निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा मतलब क्या होती है? तो ये जो है बढ़ती है, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिएगा, किसी टूथपेस्ट की प्रकृति होती है, तो ये जो है आपका क्षारीय होती है, ऑप्शन बी। आगे देखिए 49 नंबर, निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिकाओं की तुलना सैनिकों से की जाती है? तो ये जो है आपका WBC। आगे देखिएगा, ये जो है न्यूमेरिकल टाइप का है, इसको भी बना लेना है आपको, तो ये आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये 50 प्रश्नों का सेट था। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए। तो आज फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।